नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों की रील। दिखाएंगे आपको तमाम बड़ी खबरें जो आप मोबाइल पर देखते हैं, आप टीवी पर देखिए, और तमाम ऐसे वीडियोस जो आप देखते हुए ये समझते तो हैं कि खबर महत्वपूर्ण है, लेकिन खबरों के पीछे की खबर क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक वायरल वीडियो की, जो कि पंजाब के फिरोजपुर से सामने आया है, जहां पर एक ऐसी खबर जो आपका दिल झकझोर के रख देगी। एक स्थानीय क्रिकेट मैच में 30 साल के हरजीत सिंह ने एक छक्का मारा, उसके बाद फिर आया हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक की वजह से पिच पर ही उनकी मौत हो गई। वीडियो वायरल है। पंजाब के फिरोजपुर में क्रिकेट मैच के दौरान हैरान कर देने वाला वाकया हुआ। एक बल्लेबाज छक्का मारने के बाद जमीन पर गिर गया। खिलाड़ी जब तक कुछ समझ पाते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इससे वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। दरअसल डीएवी स्कूल के ग्राउंड पर क्रिकेट खेलते समय एक युवा क्रिकेटर हरजीत सिंह को हार्ट अटैक आ गया। हरजीत सिंह इस मैच के दौरान जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने एक जोरदार छक्का मारा, जिसके बाद वह पिच के बीच में धीरे धीरे टहलते हुए आए और नीचे जमीन पर बैठ गए। इसके बाद वो अचानक ही गिर पड़े, जिसके बाद साथी खिलाड़ी दौड़कर उनके पास पहुंचे और सीपीआर देने की कोशिश भी की गई, लेकिन हरजीत की सांसें तब तक थम चुकी थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से उनकी मौत की वजह बताई है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने हर किसी को झकझोर के रख दिया है। अगली रील है कानपुर से, जहां पर वर्दी के नशे में चूर दरोगा ने हद पार कर दी। एक बुजुर्ग पर न सिर्फ थप्पड़ बरसाए बल्कि सरेआम कॉलर पकड़कर घसीटता हुआ भी ले जाया गया। कानपुर के बेकनगंज थाने की हीरामनपुरवा चौकी में दरोगा की क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि दरोगा एक 65 साल के बुजुर्ग को थप्पड़ मार रहे हैं और उनका कॉलर पकड़कर उन्हें सड़क पर घसीट रहे हैं। बुजुर्ग बार बार कहते रहे कि उन्हें सुनाई नहीं देता, लेकिन दरोगा ने उनकी एक ना सुनी। दरअसल बुजुर्ग से दरोगा ने किसी पते के बारे में पूछा था, लेकिन कम सुनाई होने के चलते वो जवाब नहीं दे पाया, जिससे दरोगा भड़क गए। वीडियो वायरल होने के बाद जनता में गुस्सा है और लोग पुलिस की इस गुंडागर्दी की कड़ी निंदा कर रहे हैं। वहीं कानपुर पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि दरोगा ने बुजुर्ग से माफी मांग ली है, लेकिन ये माफी जनता के गुस्से को शांत करने के लिए काफी नहीं है। स्थानीय लोग इसे वर्दी की गरिमा पर धब्बा बता रहे हैं और निलंबन की मांग कर रहे हैं। देश भर में बारिश लगातार जारी है। बारिश भले ही गर्मी से राहत दे रही हो, लेकिन पहाड़ों में खतरा ज्यादा बढ़ गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते चारधाम यात्रा को अगले 24 घंटे के लिए स्थगित किया गया है। उत्तराखंड में इस बार मानसून ने खूब कहर बरपाया है। मौसम विभाग ने चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जैसे कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। रविवार को हालात देखते हुए चारधाम यात्रा को 24 घंटे के लिए रोक दिया गया। यमुनोत्री रास्ते पर सियाना चट्टी और राना चट्टी के पास मलबा गिरने से रास्ता बंद है। बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे सिरोपगढ़ में भूस्खलन की वजह से रुका हुआ है। केदारनाथ मार्ग पर भी सोनप्रयाग और मुनकटिया के पास मिट्टी पत्थर गिरने की खबर है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया है। हरिद्वार, ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग में श्रद्धालुओं को रुकने को कहा गया है। बचाव टीमें दिन रात काम कर रही हैं ताकि रास्ते को जल्द से जल्द खोला जा सके। उधर प्रशासन ने स्थानीय लोगों से घरों में रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। उधर बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड के पास बादल फटने से भारी तबाही मच गई और इस प्राकृतिक आपदा में एक निर्माणाधीन होटल साइट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहीं काम कर रहे 8 से 9 मजदूरों के लापता होने की भी खबर है। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील में सिलाई बैंड के पास देर रात करीब 1 बजे बादल फटने की घटना हुई। इस आपदा ने क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। एक निर्माणाधीन होटल साइट पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई। जानकारी के अनुसार इस साइट पर काम कर रहे 8 से 9 मजदूर, जो ज्यादातर नेपाली मूल के बताए जा रहे हैं, तेज बाढ़ और मलबे में बह गए। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलाई बैंड के अलावा 2 से 3 अन्य स्थानों पर भी मलबा जमा होने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। सियाना चट्टी के पास एक नाले में मलबा जमा होने से यमुना नदी का प्रवाह रुक गया, जिससे झील बनने की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया और लापता मजदूरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि अभी तक किसी जनहानि या पशु हानि की पुष्टि नहीं है, लेकिन क्षेत्र में चिंता का माहौल है। उधर ट्रैफिक नियमों को देखते हुए बाइक पर सिर्फ 2 लोगों को ही हेलमेट लगाकर चलने की परमिशन होती है, लेकिन इंटरनेट पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसकी रील आपने भी देखी होगी। इस बाइक में 2 नहीं बल्कि 6 लोगों को बिठाया गया। इस वीडियो की शुरुआत में 2 पहिया पर पहले 2 लोग ही बैठे होते हैं, फिर इसके बाद एक शख्स आता है और उसकी सीट के नीचे पटरा रख देता है, और उसके बाद उस पटरा रखने के बाद बाइक पर 2 बंदे और बैठ जाते हैं। इसके साथ ही सीट वैसे ही खत्म हो जाती है, लेकिन पटरा रखने की वजह से पीछे 2 और बंदों को बैठने की जगह मिल जाती है। ऐसे में एक और बंदे के बैठने के बाद पीछे से एक और बच्चा बैठ जाता है। 6 लोगों को अपनी बाइक पर बैठाकर ये व्यक्ति अपने साथ ले जाता है।
19 सेकंड का ये वायरल वीडियो इसी के साथ खत्म हो जाता है। ये कोई गांव गिराव का इलाका लगता है और रील के कंटेंट से ही इसे बनाया गया है। आमतौर पर शहरी इलाकों में सख्त ट्रैफिक नियम होते हैं और ऐसे कदमों से चालान हो जाते हैं। जुगाड़ को देखने के बाद इंटरनेट की जनता भी कमेंट सेक्शन में जमकर रिएक्शन दे रही है, जहां कुछ यूजर्स का कहना है कि इस जुगाड़ को अपनाया तो पक्का चालान कटेगा। हम सभी दिन में एक बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं, लेकिन जब 16 बार देखा जाए सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त तो फिर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा हुआ है और भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने ये जानकारी दी है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हैं, जिन्होंने हाल ही में पीएम मोदी से वीडियो कॉल करके बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, पृथ्वी की कक्षा से हम हर रोज 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देख रहे हैं। यह अनोखा अनुभव इसलिए संभव है क्योंकि ISS हर 90 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जो लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होता है। इस गति से अंतरिक्ष यात्री हर 24 घंटे में 16 बार दिन और रात का चक्र देखते हैं, जो पृथ्वी से बिल्कुल अलग अनुभव है। इस परिक्रमा में इस तेज गति में हम इस समय करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त, और ये गति पता नहीं चलती क्योंकि हम तो अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गति जरूर दिखाती है कि हमारा देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है। सीधी की वायरल गर्ल लीला एक बार फिर से वायरल हो रही है, जिसमें लीला अपने गांव की टूटी हुई सड़कों की दास्तां बयां कर रही है। बारिश में कीचड़ और गड्ढों से भरी हुई सड़क पर ना मोटरसाइकिल चल सकती है और ना ही चार पहिया वाहन। सीधी जिले की लीला साहू का एक वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लीला बारिश के समय में अपने गांव की बदहाल सड़कों की बात कर रही है। सड़क की हालत ऐसी हो गई है कि ना तो मोटरसाइकिल चल पाती और ना ही चार पहिया वाहन। तो वहीं लीला ने बताया है कि बगहिया टोला में वो और 2 अन्य गर्भवती महिलाएं हैं, जिन्हें कभी भी अस्पताल जाना पड़ सकता है और एक बार नहीं कई बार जाना पड़ सकता है। बारिश के मौसम में सड़क की हालत बदहाल होने से यहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाती, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही मरीजों को ट्रैक्टर से भी ले जाना पड़ता है, जो कि बहुत दर्दनाक और कष्टकारी रहता है। इसको देखते हुए लीला ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और सरकार से सड़क बनवाने और गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की भी बात कही है। हमारा 9वां महीना चल रहा है, एम्बुलेंस ना है, कहाँ पर ट्रैक्टर में बैठी ना। अगली रील है अलीराजपुर से, जहां की सांसद अनीता नागर सिंह चौहान एक अनूठे नजारा उन्होंने पेश किया है। दरअसल खेतों में मेहनत करती हुई नजर आई हैं। बहनों के साथ उन्होंने समय बिताया है, मेहनत को सलाम भी किया है। जोबट विधानसभा के ग्राम राम सिंह की चौकी में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब सांसद अनीता नागर सिंह चौहान खेतों में उतरी और वहां मेहनत कर रही महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समय बिताया। धूप में पसीना बहाती इन बहनों के साथ सांसद ने न सिर्फ बातचीत की, बल्कि उनकी मेहनत और समर्पण को करीब से देखा। ये नजारा न केवल ग्रामीणों के लिए प्रेरणादायक था, बल्कि ये भी दर्शाता है कि नेतृत्व जमीन से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों ने सांसद के इस कदम की जमकर सराहना की। ग्रामीणों ने कहा कि हमारी सांसद का खेतों में आना हमें गर्व महसूस कराता है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं, जहां लोग इसे नेतृत्व और ग्रामीण भारत के बीच मजबूत रिश्तों का प्रतीक बता रहे हैं। सांसद अनीता नागर सिंह चौहान का ये कदम न केवल ग्रामीण महिलाओं की मेहनत को सम्मान देता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत की ताकत गाँव में बसती है। अगली रील है खेल जगत से। T20 वर्ल्ड कप 2024 को जीते आज 1 साल पूरा हो गया है। ऐसे में पहली एनिवर्सरी पर सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई है। रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो भी शेयर किया है, जो कि फैंस की पुरानी यादों को ताजा कर रहा है। 29 जून 2024 ये तारीख हर भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए खास है। इस दिन भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता था। इस जीत के साथ भारत ने 11 साल बाद कोई ICC ट्रॉफी अपने नाम की थी। इस टाइटल के 1 साल पूरा होने पर कप्तान रोहित शर्मा ने इंस्टा पर वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा, आज ही के दिन। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने भी अपनी इंस्टा पोस्ट में आखिरी ओवर की रोमांचक यादें ताजा की, जबकि सूर्य कुमार यादव ने अपने शानदार कैच को याद करते हुए लिखा, वो पल हमेशा जिंदा रहेगा। सोशल मीडिया पर भी प्रशंसकों ने स्पोर्ट्स के जरिए उस दिन की खुशी को जिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, जिसमें विराट कोहली की 76 रन की पारी चमकी। जवाब में साउथ अफ्रीका 169 रन पर सिमटकर रह गई थी। अगली रील आपको हैरान कर देगी, क्योंकि दुनिया में पहली बार एक कार बिना किसी ड्राइवर या रिमोट ऑपरेटर के फैक्ट्री से सीधे खरीदार के घर पहुंची। और ये कमाल किया है दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी और टेस्ला के CEO एलन मस्क ने। टेस्ला ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि भविष्य अब दूर नहीं। ये मॉडल Y जो अपने आप ग्राहक के घर पहुंची, न केवल तकनीक का चमत्कार है, बल्कि इलॉन मस्क के उस सपने का सबूत है जिसमें गाड़ियां खुद चलेंगी। जी हाँ, सही सुना आपने, दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कार खुद फैक्ट्री से बिना ड्राइवर के चलकर खरीदार के घर पहुँच गई। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क ने अपने जन्मदिन पर
उनकी कंपनी टेस्ला की फुली ऑटोमेटिक कार की डिलीवरी की। कस्टमर के घर पहुंचने वाली इलेक्ट्रॉनिक कार मॉडल वाई है। टेस्ला ने कार की डिलीवरी का वीडियो एक्स पर शेयर भी किया। ये सिग्नल पर किसी कार या व्यक्ति के सामने आने पर रुकती है और फिर आगे बढ़ जाती है। कंपनी ने ऑफिशियल पोस्ट में बताया कि हमने फुली सेल्फ ड्राइव कार मॉडल वाई की पहली डिलीवरी टेक्सास शहर में की है। पहाड़ों पर लगातार भारी बारिश हो रही है, इससे आफत आ गई है। टूटी सड़कों और बहे हुए पुलों के बीच पीसीएस प्री परीक्षा के लिए बारिश और भूस्खलन के बीच युवाओं को जान जोखिम में डालकर परीक्षा केंद्रों में पहुंचना पड़ा। ऐसी भयानक बारिश के बीच उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पीएससी की परीक्षा हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में युवा टूटी सड़कों, पानी से भरे हुए रास्तों, बहे हुए पुलों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर भूस्खलन के चलते रास्ते पूरी तरह से बंद हैं और युवाओं को पैदल ही जान जोखिम में डालकर केंद्रों तक पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि यूके पीएससी ने समय से पहले केंद्र पहुंचने की अपील की है, लेकिन बारिश ने हालात को और भी ज्यादा मुश्किल कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों की मरम्मत और बेहतर प्रबंधन की कमी ने परेशानी बढ़ाई है। प्रशासन और बचाव टीमें रास्ते खोलने में जुटी हुई हैं, लेकिन मौसम की मार के आगे सब बेबस नजर आ रहे हैं। ऐसे में देहरादून, हरिद्वार और अन्य शहरों में बने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना युवाओं के लिए किसी जंग से कम नहीं है, जो न केवल यात्री बल्कि युवाओं के लिए भी भविष्य के साथ बड़ा खतरा बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ मचने से 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हो गए। यह हादसा रथों के दर्शन के दौरान हुआ। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब 4 बजे गुंडीचा मंदिर के सामने भगवान जगन्नाथ की नंदी घोष रथ के पास भीड़ में काफी भगदड़ मच गई। इस दौरान 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 50 घायल हैं। इनमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में जिन लोगों की जान गई उनके शव पुरी मेडिकल कॉलेज में रखे गए हैं। हादसा तब हुआ जब रथों के दर्शन के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान भगदड़ मच गई और गिरने से लोग कुचल गए। बताया जा रहा है कि जहां भगदड़ हुई वहां पर्याप्त पुलिस या सुरक्षा बल तैनात नहीं थे। इससे पहले 27 जून को भी देवी सुभद्रा के रथ के पास भीड़ का दबाव बढ़ने से 625 से ज्यादा श्रद्धालुओं की तबीयत खराब हो गई थी। प्रशासन के मुताबिक 70 अस्पताल में भर्ती किए गए थे, जिनमें से 9 की हालत गंभीर है। ये हादसा हमें धार्मिक आयोजनों में सतर्कता की सीख देता है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जिले में पहले ही बारिश के दौरान पोल खुल गई। चिरमिरी नगर निगम इस बारिश में जलमग्न हो गया। लोगों के घरों और कई सरकारी कार्यालयों में पानी भर गया। मनेन्द्रगढ़ के चिरमिरी नगर निगम में पहली बारिश ने निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। चिरमिरी नगर निगम जलमग्न हो गया है। एससीएल कॉलोनियों में भारी बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी भर गया। आप देखिए कि इस बारिश में किस तरह लोगों को परेशान कर रखा है। ये एक घर है जहां हर कमरे में पानी घुसा हुआ है। जहां लोग सोते हैं उनके बेडरूम से लेकर उनके किचन और आंगन तक पानी भरा हुआ है। लोग इससे काफी परेशान हैं। अब ऐसी बारिश में परिवार जाए तो जाए कहां? अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं और किसी तरह इस परिस्थिति में रहने को मजबूर हैं। चिरमिरी के एससीएल कॉलोनियों में हर साल बारिश में ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन हाल जस का तस है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए आज तक कोई भी पहल नहीं की गई। अब लोगों में इसे लेकर नाराजगी भी है। और अगर आपका कोई अपना हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए तो फिर आप चाहेंगे कि शांति से उसे अंतिम विदाई दे सकें, बिना किसी परेशानी के उसे आखिरी बार अंतिम यात्रा पर ले जाएं, लेकिन शिवपुरी में ऐसा नहीं किया जा सकता। जिले के पहाड़ा खुर्द गांव में ओमकार लाल लोधी का निधन हो गया। लगातार बारिश और जर्जर मुक्तिधाम की वजह से शवों को घंटों घर पर ही रखा गया। जब बारिश नहीं थमी तो ग्रामीणों ने तिरपाल लगाकर अंतिम यात्रा निकाली और बारिश में ही अंतिम संस्कार किया। ये दृश्य न सिर्फ दुखद था बल्कि पंचायत की लापरवाही को भी उजागर करता है। ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ा खुर्द पंचायत के 3 गांव में वर्षों पहले बनाए गए 3 शेड अब जर्जर हो चुके हैं, लेकिन उनकी मरम्मत नहीं कराई गई। पंचायत सचिव और सरपंच एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आए। हर साल ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन प्रशासन अब तक मौन है। लोग इस घटना को लेकर काफी नाराज हैं। सोशल मीडिया पर अपनी राय भी व्यक्त कर रहे हैं। ये घटना ये याद दिलाती है कि हमें बुनियादी सुविधाओं पर जोर देना चाहिए। अगली रील छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से है, जहां पर मुख्यालय को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क बीर भाटा माल खरौदा मार्ग आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। गड्ढों और कीचड़ से भरे हुए इस रास्ते पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। इस सड़क को देखिए, जिस पर चलना किसी चुनौती से कम नहीं है। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, जिससे आवागमन और भी मुश्किल हो गया है। इस मार्ग से तहसील, एसडीएम कार्यालय, थाना, कृषि कार्यालय, जनपद कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर जाने वाले अधिकारी कर्मचारी रोजाना परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन लंबे समय से सड़क मरम्मत की मांग के बाद भी कोई पहल नहीं की गई, जिससे कीचड़ और गड्ढों के बीच स्कूल आना जाना स्कूली बच्चों के लिए जोखिम भरा हो गया है।
सक्ती जिले के इस महत्वपूर्ण मार्ग की बदहाली ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस समस्या का समाधान कब तक करता है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही इस मार्ग की मरम्मत नहीं की गई तो स्थिति और भी बदतर हो सकती है। खबरों की रील में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे खबरों की रील में अगली खबर कौन सी। अगली खबर है तस्वीरों से होगा दिल खुश, क्योंकि तस्वीर है ही ऐसी। सीधे के संजय टाइगर रिजर्व की तस्वीर है, जहां पर मौसी के नाम से फेमस बाघिन T28 का एक नया वीडियो सामने आया है और ऐसा वीडियो जिसे देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। संजय टाइगर रिजर्व में मौसी के नाम से मशहूर बाघिन का एक नया वीडियो सामने आया है, जो एक बार फिर उसकी ममता और साहस को दर्शाता है। वीडियो में बाघिन उन 5 शावकों को प्यार, लाड़ और दुलार करती नजर आ रही है, जिन्हें वो करीब 2 महीने पहले अपने से अलग कर चुकी थी। इन 5 शावकों में से 3 उसकी बहन T18 के हैं, जिन्हें साल 2022 में गोद लिया गया था, जब T18 की एक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वीडियो में शावक अपनी मां के साथ खेलते और उसे घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक मनमोहक दृश्य है। ये बाघिन न सिर्फ अपने 3 बल्कि बहन के 3 शावकों को भी पाल रही है और उन्हें जंगल में जीने की कला सिखा रही है। इस बाघिन की ममता और साहस की मिसाल है, जो उसे मौसी के नाम से मशहूर करती है। अगली रील है कोरबा से छत्तीसगढ़ से, जहां पर CSEV मैनेजमेंट पर सवाल खड़े हो गए। राखड़ बांध की राखड़ जगह जगह फैल रही है, जिसके चलते रहवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरबा में CSEB मैनेजमेंट पर कार्रवाई हो सकती है। राखड़ बांध फूटने से जगह जगह फैल रही राखड़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। अधिक बारिश की वजह से बांध का बड़ा हिस्सा भरभराकर धंस गया, जिसके चलते प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने आज मौके का जायजा लिया और इसमें प्लांट मैनेजमेंट की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल मैनेजमेंट को नोटिस जारी करेगा और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्लांट मैनेजमेंट के ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। भारी बारिश में राखड़ बांध फूट जाता है और प्लांट मैनेजमेंट हाथ में हाथ धरे बैठा रहता है। इधर उधर फैल रही राखड़ के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया, लेकिन अब प्रदूषण नियंत्रण मंडल को जवाब देना होगा और संतोषजनक जवाब न मिलने पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगली रील मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से है। यहां पर नगर पालिका में एक आवारा सांड अचानक घुस गया। सांड के नगर पालिका कार्यालय में घुसते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोई उसके पीछे दौड़ता हुआ नजर आया तो कोई उसे भगाता हुआ नजर आया। अब नर्मदापुरम नगर पालिका में आवारा सांड भी नजर आ रहे हैं। शायद इसी की शिकायत को लेकर बीते दिन नगर पालिका के कार्यालय में एक आवारा सांड अचानक घुस आया। सांड के अंदर घुसते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी और अधिकारी इधर उधर भागते नजर आए। कोई इसके पीछे दौड़ता हुआ दिखाई दिया तो कोई उसे भगाने की कोशिश करता दिखाई दिया। काफी मशक्कत के बाद सांड को बाहर का रास्ता दिखाया गया। शहरी क्षेत्र में तो नगर पालिका की लापरवाही रोजाना नजर आती रहती है। नगर पालिका के कार्यालय में भी ऐसी ही घटनाएं होने लगी है, जो हैरान करती है। लोग कह रहे हैं कि नर्मदापुरम नगर पालिका भगवान भरोसे चल रहा है। आवारा जानवरों की समस्या तो पहले से ही शहर में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन जब ये समस्या नगर पालिका के कार्यालय तक पहुंच जाए तो यह नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े करती है। स्कूल में बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं जिससे कि वो अपना भविष्य बना सकें, लेकिन जब स्कूल में ढंग की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर कैसे उनका ध्यान पढ़ाई में लगेगा। कांकेर के इरपानार गांव का उच्चतर माध्यमिक स्कूल भगवान भरोसे चल रहा है। सालों पहले एक पोटा कैबिन बनाया गया था, जो महज 100 पीस बनकर रह गया है। पोटा कैबिन भवन में एक पेड़ गिर गया, जिसके कारण भवन का छज्जा टूट गया। छज्जा टूटने से बारिश में स्कूल के कमरों में पानी भर जाता है। इस स्थिति में स्कूली बच्चों को दूसरे कमरों में बैठाकर पढ़ाना पड़ रहा है, जहां बच्चे एक साथ कई संख्या में बैठने को मजबूर हैं। यही नहीं, स्कूल में एक शौचालय भी है, जिसकी छत भी नहीं है। मजबूरी में स्कूली छात्रों को शौच के लिए जंगल में जाना पड़ता है। शिक्षकों ने कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ऐसे में सवाल सिर्फ एक ही खड़ा होता है कि आखिर कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ फिल्म करने की कीमत दिलजीत दोसांझ को चुकानी पड़ी है। बड़ी खबर यह है कि डायरेक्टर निधि दत्ता की फिल्म बॉर्डर 2 से दिलजीत को बाहर कर दिया गया है। पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी फिल्म सरदार जी 3 और उससे जुड़े विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म में उनके साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर नजर आएंगी, जिसे लेकर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने कड़ा एतराज जताया है। इसके चलते दिलजीत पर बैन लगाने और उन्हें बॉर्डर 2 से हटाने की मांग की है और उनकी जगह एमी विर्क को कास्ट कर दिया जा सकता है। हालांकि अब बॉर्डर 2 से जुड़े सूत्रों ने इन खबरों को अफवाह बताया है। उनका कहना है कि दिलजीत की कास्टिंग 9 महीने पहले हो चुकी थी और फिल्म की आधी से ज्यादा शूटिंग भी पूरी हो गई है। FWICE ने सनी देओल, भूषण कुमार और डायरेक्टर इम्तियाज अली को पत्र लिखकर दिलजीत के साथ काम न करने की अपील की है।
इधर रतलाम में स्टूडेंट ने मोर्चा खोल दिया, लेकिन क्यों? इसका जवाब जानने से पहले ये बताइए कि अगर आप सालों से एक स्कूल में पढ़ रहे हों और अचानक आपसे ये कह दिया जाए कि आप निकल जाइए क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है, तो फिर आप क्या करेंगे? उसी को देखते हुए यहाँ पर हंगामा हुआ। ऐसा ही कुछ इन बच्चों के साथ भी हुआ, जहां 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं ने मंत्री चैतन्य कश्यप के ऑफिस के सामने धरना दिया। ये छात्र जैन स्कूल के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे थे। दरअसल स्कूल प्रबंधन ने हिंदी माध्यम के छात्रों को बताया कि उनके स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है और उन्हें दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना होगा। छात्रों ने बताया कि वे स्कूल के ड्रेस, किताबें और ऑटो रिक्शा का इंतजाम कर चुके थे, लेकिन अब उन्हें अचानक से दूसरा स्कूल खोजने को कहा गया है, और वो भी अचानक। छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर मंत्री के ऑफिस के सामने जमीन पर बैठकर विरोध दर्ज कराया। स्थानीय लोग और पेरेंट्स भी इस मुद्दे पर स्कूल प्रबंधन और प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। तो बोले कि सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लो, तो हम ऐसे कैसे ले लें? हम हमेशा से प्राइवेट में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में ऐसे कैसे एडमिशन ले लें? वो बोल रहे हैं शांति निकेतन में एडमिशन ले लो। हमको तो यही पढ़ना है, जैन स्कूल में ही पढ़ना है। उधर गरियाबंद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर अस्पताल जा रही एक एम्बुलेंस घंटों फंसी रही। अधूरी निर्मित सड़क के चलते एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ पाई। मरीज को लेकर एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच ही नहीं पाई। ये तस्वीरें गरियाबंद की हैं, जहां एक मलेरिया के मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस अधूरी निर्मित सड़क में फंस गई। बता दें कि आमा मोरा के कुकरार में रहने वाले कमार जनजाति के 5 लोग मलेरिया से ग्रसित थे, जिन्हें लेने एम्बुलेंस गांव पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस के वापस आते समय पीएमजीएसवाई की अधूरी निर्मित सड़क में एम्बुलेंस और मरीज दोनों ही घंटों फंस गए। ये सड़क धवलपुर नेशनल हाईवे से आमा मोर पहाड़ी से ओडिशा सीमा तक 24 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है, जिसका काम अब भी अधूरा है, जिसके कारण लोगों को बारिश में आने जाने में समस्या हो रही है। यहाँ फंसी एम्बुलेंस को कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर टोचन से निकाला गया। विगत 15 सालों से बनाए जा रहे सड़क को टाइगर रिजर्व की आपत्ति के बाद मार्च माह में काम रोक दिया गया, जिसके कारण सड़क का काम आज भी अधूरा है। आइए अब आपको महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत दिखाते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। बड़ी बात यह है कि तिब्बत के अली पुलान, जहां पर आसमान से कैलाश पर्वत का एक भव्य नजारा दिखाई दिया है, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया है। तिब्बत के अली पुलान क्षेत्र में स्थित पवित्र कैलाश पर्वत, जिसे हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, हाल ही में एक अनोखे रूप में नजर आया। कैमरे में कैद हुआ ये मनोरम दृश्य, जहां कैलाश की चोटी बादलों के बीच सूर्य की सुनहरी किरणों से चमक रही है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है। हर साल हजारों तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश की परिक्रमा के लिए यहाँ आते हैं। इस बार आसमान से लिया गया ये दृश्य न केवल प्रकृति की सुंदरता को दर्शाता है, बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी प्रतीक है। ये नजारा सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जहाँ लोग इसे दिव्य दर्शन बता रहे हैं। वाकई कैलाश पर्वत का ये दृश्य हर किसी को मन को छू रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक साक्षात शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। सूरजपुर से अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर सरकारी तालाब में शौचालय निर्माण का विरोध करना ग्रामीणों को भारी पड़ गया। यहां ग्रामीणों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। सूरजपुर जिले के मसीरा गांव में शौचालय और सेप्टिक टैंक का विरोध करना ग्रामीणों को महंगा पड़ गया। ग्रामीणों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई। दरअसल जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर तालाब का निर्माण कराया था, जिसका गहरीकरण किया जा रहा था, लेकिन वहीं गांव के ही एक व्यक्ति ने तालाब में ही शौचालय और सेप्टिक टैंक का निर्माण कर दिया। साथ ही तालाब को जाने वाले रास्ते को घेर लिया। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई और जिम्मेदारों ने बगैर जांच किए ही ग्रामीण के ऊपर शांति भंग करने का नोटिस जारी कर दिया। साथ ही तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग कर रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने कहा है कि मवेशियों के पेयजल का अन्य कार्यों हेतु तालाब का गहरीकरण किया जा रहा था, लेकिन उक्त कब्जाधारी के द्वारा तालाब में शौचालय व सेप्टिक टैंक का निर्माण करा दिया गया। टीम इंडिया के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड में न सिर्फ बल्ले से धमाल मचाया, बल्कि अपनी मस्ती से भी सबका दिल जीत लिया है। यशस्वी के मुक्के में ताकत कितनी है, ये भी देख लीजिए। इंग्लैंड दौरे पर यशस्वी जायसवाल ने मैदान के बाहर भी अपनी ताकत दिखाई। लीड्स में एक बॉक्सिंग आर्केड गेम में यशस्वी ने पंचिंग मशीन पर एक जोरदार मुक्का मारा कि हर कोई दंग रह गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां फैंस उनकी इस मस्ती को खूब पसंद कर रहे हैं। वहीं मैदान पर भी यशस्वी का बल्ला रुका नहीं। हेडिंग्ले टेस्ट में उन्होंने अपनी पहली ही पारी में शानदार शतक ठोककर इतिहास रचा था। ये उपलब्धि उन्हें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में डेब्यू टेस्ट में शतक बनाने वाला पहला बल्लेबाज बनाती है। यशस्वी जायसवाल का ये अंदाज बताता है कि वे न सिर्फ क्रिकेट के सुपरस्टार हैं, बल्कि मस्ती के भी बादशाह हैं। इंग्लैंड में उनका बल्ला और मुक्का दोनों छाए हुए हैं। अगली रील है भोपाल से, जहां पर 90 डिग्री वाले रेलवे ओवरब्रिज मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए लापरवाही बरतने वाले इंजीनियर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी।
भोपाल के ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज का 90 डिग्री मोड़ पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संवेदनशील भी है और सख्त भी है। लापरवाही बरतने वालों को हमारी सरकार नहीं छोड़ेगी। सीएम के आदेश पर जांच में तकनीकी खामियां सामने आई। नतीजन लोक निर्माण विभाग के 2 चीफ इंजीनियर समेत 7 इंजीनियर्स को तत्काल निलंबित कर दिया गया। एक रिटायर्ड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। आरओबी को लेकर के जो रिपोर्ट आई थी, हमने कड़ी कार्रवाई की और इसके माध्यम से संदेश दिया है कि हर कोई अधिकारी अपनी दक्षता से काम करे। किसी प्रकार की त्रुटि या गलती करेगी, हमारी सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान और सख्त एक्शन दिखाता है कि जनता की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। उधर 90 डिग्री वाले इस रेलवे ओवरब्रिज पर, जो कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा, मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि दोबारा से इसको तैयार किया जाएगा। भोपाल के ऐशबाग स्टेडियम के पास बना ये रेलवे ओवरब्रिज अपने 90 डिग्री मोड़ के चलते देश भर में चर्चा में है। 18 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 648 मीटर लंबे ब्रिज का उद्देश्य महामाई का बाग, पुष्पानगर और स्टेशन क्षेत्र को नए भोपाल से जोड़ना था, लेकिन इसके तीखे मोड़ ने सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय लोग और सोशल मीडिया यूजर्स से हादसों का न्योता बता रहे हैं। वहीं इस मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। मैं उसी वक्त इस ब्रिज पे मौजूद हूँ जहाँ पे 90 डिग्री का ये टर्न बनाया गया। इस टर्न के चलते मध्य प्रदेश सरकार की पूरे देश भर में किरकिरी हुई, जम के आलोचना हुई। ये सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल जोन था। मुख्यमंत्री ने खासतौर पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जांच कराई और जांच में शामिल 7 से 8 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उधर एमसीबी जिले के चिरमिरी में बारिश के दिनों में गंदगी का अंबार लग जाता है। कोरिया कॉलोनी में गंदगी पसरी हुई है। ठेकेदार के भरोसे सफाई व्यवस्था, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। ये तस्वीरें देखिए, जहाँ हर तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये कोई कूड़ा खदान नहीं, बल्कि कोरिया कॉलोनी की कॉलोनियां हैं, जहाँ गंदगी पसरी हुई है। ठेकेदार के भरोसे सफाई व्यवस्था छोड़ दी गई है और एससीएल गार्बेज के नाम पर सफाई का टेंडर लेती है, लेकिन सिर्फ कागजों पर ही साफ सफाई की जा रही है। जिम्मेदार अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बारिश में लोग इस गंदगी में रहने को मजबूर हैं। गंदगी और बदबूदार नालियों के बीच लोगों का जीना हराम हो रखा है। नगर पालिका निगम और कोयलांचल नगरी चिरमिरी के कोरिया कॉलोनी में कॉलोनियों के नालियों में गंदगी का अंबार भरा पड़ा है। बरसात के दिनों में नालियां जाम होने के कारण पानी की निकासी भी नहीं हो पाती और ठेकेदार मनमाने तरीके से साफ सफाई कर अपना काम कर रहे हैं और एससीएल से स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपए आहरण कर लेते हैं। और जब शिक्षक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं, तो फिर मासूमों का भविष्य वो क्या सुधारेगा। स्कूल पहुंचते शराब के नशे में मस्त शिक्षक कुर्सी पर खर्राटे लेता हुआ नजर आया और बच्चे खेलते हुए नजर आए। मास्टर साहब को घर पर नींद नहीं आती, इसलिए स्कूल में चैन की नींद लेनी पड़ती है। शिक्षा के मंदिर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हुई इस तस्वीर को आप देखिए, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सामने आई है। जिले के पड़वार गांव में स्कूल पहुंचते ही शराब के नशे में मस्त शिक्षक कुर्सी पर बैठकर खर्राटे लेते हैं और बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हुए सिर्फ खिलते हुए नजर आते हैं। शिक्षक के सोते समय का वीडियो ग्रामीणों ने बना लिया और सोशल मीडिया पर इसे वायरल भी कर दिया। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद अब देखना होगा कि विभाग इस लापरवाह शिक्षक पर कब तक कार्रवाई करता है या फिर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ऐसा ही होता रहेगा। उधर कांकेर जिले के सरकारी धान खरीदी केंद्रों में अब भी धान के 1,88,000 बोरे पड़े हुए हैं। आलम यह है कि बारिश होने से अब धान अंकुरित होने लगी है। इसमें फटे और सड़े बोरों से धान भी नीचे गिरकर अंकुरण बढ़ता जा रहा है और पौधा भी आ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लापरवाही ने हजारों क्विंटल धान को बर्बाद कर दिया है। केवटी धान खरीदी केंद्र में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान में सबसे अधिक 11,431,000 बोरा धान रखा हुआ है। इसका उठाव अब तक नहीं हो पाया। रखरखाव की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह धान बारिश के पानी में भीगकर खराब हो गया। कुछ धान बोरियों से बाहर गिर गया और अंकुरित होकर पौधा भी बन गया। क्षेत्र के कुछ किसान इसे देखकर यहां उगे धान के थरहा की रोपाई करने उजाड़कर अपने खेत लेकर जा रहे हैं। किसानों ने बताया है कि केवटी धान खरीदी केंद्र में देखा गया कि धान अंकुरित होकर उग गया है। कुछ दिन में धान का पौधा बन गया। इतना पौधा है कि 4 से 5 एकड़ जमीन में रोपाई हो जाएगी। यहाँ पौधा बेकार हो जाएगा, इसलिए लेकर जा रहे हैं। उधर इंदौर ने एक और अनूठी पहल करते हुए डिजिटल युग में कदम आगे बढ़ा दिया है। नगर निगम इंदौर ने आज से शहर में डिजिटल पता प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, यानी कि अब हर घर का पता QR कोड से होगा। भारत सरकार के DG पिन से जुड़ने वाला इंदौर पहला शहर होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई है।
नगर निगम ने डिजिटल पते की शुरुआत की है। इसके तहत अब हर घर का डिजिटल एड्रेस होगा। हर घर को एक यूनिक QR कोड आधारित डिजिटल पता जारी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत इंदौर के वार्ड क्रमांक 82 से हुई। इसके जरिए 20 से ज्यादा अधिक सुविधाएं सिंगल क्लिक पर उपलब्ध होंगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक आने वाले महीनों में इसे 7 लाख से ज्यादा संपत्तियों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। मेट्रो शहर इंदौर अब डिजिटल युग में भी प्रवेश कर रहा है। डिजिटल शहर होने वाला है इंदौर। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल भारत का सपना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का डिजिटल मध्य प्रदेश का विजन इंदौर पूरा करने की शुरुआत कर चुका है। उधर छत्तीसगढ़ में भारतमाला घोटाले पर 6 अधिकारियों को ACB की विशेष कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 दिन में पेश होने का आदेश जारी कर दिया है। भारतमाला घोटाले पर कार्रवाई जारी है। आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। कोर्ट में पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए घोटाले को लेकर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। रायपुर के स्पेशल कोर्ट ने इस घोटाले में शामिल राजस्व विभाग के 6 अधिकारियों के खिलाफ अंतिम चेतावनी जारी की है और कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने सभी को 29 जुलाई 2025 तक का स्वयं से कोर्ट में पेश होने का अंतिम अवसर दिया है और कहा है कि यदि वे तय तारीख पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाएगा। संपत्ति कुर्की जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी। घोटाले में शामिल इन अफसरों के एक SDM, एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार और 3 पटवारी शामिल हैं। रीवा के मलपार गांव में तेज आंधी का कहर जारी है। अचानक आए तूफान के चलते एक विशाल पेड़ धराशायी हो गया, जिसके नीचे कई लोग दब गए। रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र के मलपार गांव में तेज आंधी आई। अचानक आए तूफान के चलते एक विशाल पेड़ धराशायी हो गया, जिसके नीचे कई लोग दब गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब लोग सड़क किनारे या आसपास मौजूद थे। तेज हवाओं और बारिश ने स्थिति को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण तुरंत हरकत में आए और पेड़ के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए। स्थानीय लोगों की त्वरित कार्रवाई के चलते कई लोगों की जान भी बच गई। सोशल मीडिया पर इस घटना की वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीणों को बचाव कार्य करते और घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए दिखाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क किनारे पुराने और कमजोर पेड़ों की समय पर जाँच नहीं की गई, जिसके चलते ही ये हादसा हुआ। जांजगीर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी और युवक की मौके पर मौत हो गई। ये तस्वीर जांजगीर की है, जहां एक माजदा वाहन से बाइक टकरा गई। घटना के बाद युवक की मौके पर मौत हो गई। अब घटना का CCTV फुटेज भी निकलकर सामने आया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ट्रक से बाइक की जोरदार टक्कर हो जाती है और युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है। मृतक युवक का नाम लोकेश खूटे बताया जा रहा है और घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जाँच कर रही है। नैला की गौशाला के पास यह बड़ा हादसा हुआ है। नैला पुलिस अब घटना के बाद लोगों से पूछताछ कर रही है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। इसलिए विस्तार न्यूज आपसे अपील करता है कि वाहन धीमी चलाएं, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि एक छोटी सी घटना आपका जीवन छीन सकती है। उधर छत्तीसगढ़ में OBC आरक्षण को लेकर सत्ता और विपक्ष में आर पार की जंग जारी है। पूर्व CM भूपेश बघेल और डिप्टी CM अरुण साव में इसे लेकर वार पलटवार शुरू हो गया। पूर्व CM भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी ने भूपेश बघेल पर पिछड़ों को छलने का आरोप लगाया है। सत्ता और विपक्ष में OBC आरक्षण पर तकरार लंबे समय से जारी है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी तो हमने 2022 में ही OBC आरक्षण को 27% करने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार से 2022 से लेकर आज 2025 हो गया और 27% आरक्षण का बिल विधानसभा में पारित होकर राजभवन में अभी भी अध्ययन चल रहा है। वहीं भूपेश बघेल के दावे पर डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि भूपेश बघेल ने हमेशा OBC को छला है, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। भूपेश बघेल ने कैसे OBC के लोगों को छला, ये छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी जानती है। उधर MP में मानसून पूरे शबाब पर है। राजधानी भोपाल में हल्की बारिश का दौर जारी है, तो कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, लेकिन इस बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है। मध्य प्रदेश में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मानसून भी जमकर मेहरबान है। लगातार राजधानी में हल्की बारिश का दौर जारी है। जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में जमकर बारिश होने के भी आसार हैं। मध्य प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। करीब 18 जिलों में लगातार बारिश भी हो रही है। राजधानी की बात की जाए तो मौसम पूरी तरीके से बारिश का है। बादल काले छाए हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि भोपाल में भी अच्छी बारिश हो सकती है। बहरहाल भोपाल के आसपास बारिश का दौर जारी है। इसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई।
भोपाल में लगातार सुबह से ही हल्की बारिश का दौर देखने के लिए मिल रहा है। मौसम पूरी तरीके से खुशनुमा हो चुका है, लगातार बारिश हो रही है हल्की हल्की, और 18 जिलों में तो भारी बारिश का अलर्ट है। सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जुलाई का पहला और दूसरा सप्ताह है, इसमें सबसे ज्यादा बारिश होने के आसार हैं। उधर बड़वानी में खराब सड़कों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बड़ी बात यह है कि बस स्टैंड से राजघाट रोड तक कीचड़ और गड्ढों ने बाइक सवारों को मुसीबत में डाल दिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बड़वानी में सड़कों की बदहाल स्थिति ने स्थानीय लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। खासतौर से बस स्टैंड से राजघाट रोड तक का मार्ग मिट्टी के ट्रैक्टर ट्रॉलियों के आवागमन से कीचड़ का गड्ढा बन चुका है। शनिवार को ही बारिश ने हालात को और बिगाड़ दिया। कई बाइक सवार कीचड़ में फिसलकर गिर गए, जिनके वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोज में साफ दिख रहा है कि सड़कें चलने लायक ही नहीं बची। वहीं इस मामले पर नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह यादव ने इस स्थिति पर कड़ा रोष जताया है और कहा है कि नगर पालिका की लापरवाही के चलते लोग रोजाना हादसों का शिकार हो रहे हैं। प्रशासन को तुरंत सड़कों की मरम्मत करनी चाहिए। तो वहीं स्थानीय लोग भी इस बदहाली से त्रस्त हैं और प्रशासन की उदासीनता पर सवाल उठा रहे हैं। उधर कांकेर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की भर्ती में गंभीर लापरवाही सामने आई है। भर्ती परीक्षा के दिन ही भारी गड़बड़ी हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने 53 पदों के लिए भर्ती परीक्षा शाम 5 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन रात 12:40 पर परीक्षा ली गई। ये तस्वीरें कांकेर की हैं, जहां रात ज्यादा होने की वजह से इंटरव्यू हो ही नहीं पाया। भर्ती परीक्षा शहर से कई किलोमीटर दूर थी, जिसके चलते अभ्यर्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अभ्यर्थियों ने कहा कि भर्ती का जो पैटर्न अपनाया जा रहा है, उससे साफ नजर आ रहा है कि गड़बड़ी की जा रही है। इसलिए परीक्षा को रद्द कर निष्पक्ष तरीके से दोबारा परीक्षा कराई जाए। परीक्षार्थियों ने भर्ती प्रक्रिया रद्द कर फिर से परीक्षा कराने की मांग की है। अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। पूरी प्रक्रिया एक दिन में पूरी करनी थी। इधर चयन प्रक्रिया को संपन्न कराने वाले अधिकारी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कह रहे हैं कि 700 से ऊपर अभ्यर्थी हैं। सब अभ्यर्थियों के दस्तावेज चेक करने में समय लग रहा है। कांकेर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। उधर देश में ई मोबिलिटी का क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और बेखौफ रवैया सड़कों पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। बिना हेलमेट, बिना नियम, बस बैटरी फुल और रफ्तार बुलंद। तस्वीर देखिए। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां युवा सड़कों पर स्टंट करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा एक वीडियो सामने आया है जिसमें ई रिक्शा चालक की लापरवाही साफ नजर आ रही है कि वो कैसे बिना देखे रिक्शा टर्न ले रहा है। आपको ये भी बता दें कि हाल ही के दिनों में ई स्कूटर से होने वाले हादसों में इजाफा हुआ है, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती शुरू की है। लेकिन बिना लाइसेंस और कम उम्र के चालकों का रवैया नहीं बदला। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देना अच्छा है, लेकिन इसके साथ जागरूकता और सख्त नियम लागू करना भी बेहद जरूरी है। कई शहरों में हेलमेट अनिवार्यता और स्पीड लिमिट जैसे नियमों का पालन नहीं हो रहा। स्थानीय लोग भी इस बेखौफ रवैये से परेशान हैं। ये ई स्कूटर बिना नियम सड़कों पर दौड़ते हैं, जिससे हादसों का डर बना रहता है। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ई वाहनों के लिए विशेष गाइडलाइंस और जागरूकता अभियान चलाई जाए। अगली रील है जशपुर से, जहां पर देर रात 21 हाथियों के दल को पत्थलगांव पहुंचा गया और इलाके में हाथियों को देखकर हड़कंप भी मच गया। जशपुर की ये तस्वीरें देखिए, जहां देर रात 21 हाथियों का दल पत्थलगांव पहुंच गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। देर रात सरगुजा क्षेत्र में पहुंचे 21 हाथियों का दल यहां पर देख सकते हैं। तस्वीरों में हाथियों के दल को साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से हाथी उत्पात मचा रहे हैं और गांव की ओर हाथियों की धमक है। हाथियों ने गांव में फसल के साथ साथ घरों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के दल से अब गाँव वाले डरे हुए हैं कि कहीं हाथी उन्हें कोई नुकसान न पहुँचा दें। जब वन विभाग की टीम को इस बात की सूचना मिली तो मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। अब वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। वन विभाग अब ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील कर रहा है और जंगली हाथियों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने की अपील की गई है। इधर गरियाबंद में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और इस सड़क के बीचों बीच बिजली का खंभा खड़ा हुआ नजर आया। वहीं पहली ही बारिश में सड़क की डामर भी उखड़ने लगी है। ये तस्वीरें गरियाबंद जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनी सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाने वाली है, जहां आप देख सकते हैं कि सड़क पर केवल हाथ घिसने से सड़क उखड़ रही है और तो और सड़क के बीच से बिजली का खंभा भी नहीं हटाया गया, बल्कि खंभे के ऊपर से ही सड़क बना दी गई। छुरा तहसील के घटकर्रा गाँव में 31.63 लाख रुपए की लागत से बनी 700 मीटर लंबी सड़क पहली ही बारिश में उखड़ने लगी। सड़क के बीचों बीच खड़ा बिजली का खंभा दुर्घटनाओं को दावत दे रहा है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत बनी सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही हैं। छुरा तहसील के ग्राम पंचायत घटकर्रा में हाल ही में बनी सड़क की हालत इतनी खराब है कि पहली ही बारिश में डामर अब तितर बितर हो गया है।
उधर रायपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक घर में ही नागलोक देखने को मिला। घर में फर्श के नीचे 35 सांपों का परिवार मिला। ये वीडियो देखिए, जहां आपको सांप ही सांप नजर आ रहे होंगे। ये कोई जंगल नहीं बल्कि एक घर है जहां सांपों का परिवार मिला है। न जाने कितने सालों से सांपों का परिवार इस घर की फर्श के नीचे अपना आशियाना बना रहा था। घर वालों ने जब घर की फर्श देखी तो दंग रह गए। घर में फर्श के नीचे गड्ढे में नाग नागिन के साथ छोटे छोटे 35 सांप मौजूद थे। 2 कमरों तक सांपों का कुनबा फैल चुका था, जिसकी सूचना परिवार ने तुरंत वन विभाग को दी, जिसके बाद रेस्क्यू कर अब सांपों को बाहर निकाल लिया गया। देवरी गाँव में घर में सांप निकलने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने यहाँ पर भीड़ लगा दी और लोग सांप को देखना चाह रहे थे। अब सांपों का वीडियो सामने आया है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन बारिश के दिनों में आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। सावधान रहें। खबरों की रील में इतना ही।